रही है। ये दृश्य एक कलबुर्गी का नतीजा ये साफ दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार की धमाकेदार वापसी का निर्धार कर्नाटक ने कर लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस बार भी चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएगा जहां हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस कड़ी में आज सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री बसवराज सोमप्पा बोमई की शिग्गांव सीट की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस बार एक अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने आखिरी वक्त पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। भले ही पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे लेट जारी की हो, लेकिन बीजेपी नेता और सूबे की मुख्यमंत्री बसवराज बोमई पहले ही शिग्गांव सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे और बाद में पार्टी ने उन्हें वहीं से टिकट दिया। इस सीट का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस बार सीएम बोमई के सामने कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। शिग्गांव विधानसभा सीट बीजेपी और बसवराज बोमई का गढ़ मानी जाती है। बीते 3 विधानसभा चुनाव से सीएम बोमई यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में इस बार मुकाबला कैसा रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि शिग्गांव सीट से बीजेपी के अलावा कांग्रेस और जेडीएस ने भी पुराने चेहरे पर ही दांव खेला है। मुख्यमंत्री बोमई के सामने एक बार फिर कांग्रेस ने सैयद अजीम पीर एस खदरी को चुना है। सैयद वहां के अल्पसंख्यक समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन वह सीएम बोमई से पिछले 3 चुनावों से हारते आए हैं। भले ही वो बोमई के खिलाफ हारते रहे हैं, लेकिन हार जीत में वोटों का अंतर हमेशा ही बेहद कम रहा है। एक बार तो केवल 700 वोटों से वे चुनाव हारे थे। वहीं बात अगर जेडीएस की करें तो जेडीएस ने यहां से एक बार फिर अशोक वेविनामार को टिकट दिया है। अशोक पिछले विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर पर थे। उनको बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय के बाद सबसे कम 1353 वोट मिले थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं बात अगर शिग्गांव विधानसभा सीट के मतदाताओं की करें तो ये लिंगायत समुदाय, मुस्लिम और एसटी बहुल इलाकों में से एक है। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,09,629 है, जिनमें पुरुष मतदाता 1,09,443, वहीं महिला मतदाता 1,77,000 है और अन्य की संख्या 6 है। वहीं शिग्गांव में अगर जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ हिंदू 73% है और मुस्लिमों की संख्या 24% है। ईसाई समुदाय 0.08% है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यहां हर हाल में जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने सीएम बोमई को एक बार फिर शिग्गांव सीट से ही चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार बोमई की राह आसान कतई नहीं होने वाली है और उन्हें कड़ा मुकाबला मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में इस बार कौन बाजी मारेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला जनता 10 मई को करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।